Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मैंने लास्ट मेरे कम्युनिटी टैब पे पोल लिया था, वोट करना था आप लोगों को और काफ़ी लोगों ने वोट किया और उसमें से जो है ये जो टॉपिक है उसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे, इसलिए मैं आज ये टॉपिक बना रही हूँ। टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, वो कब आएगा आपकी ज़िंदगी में, ये हम देखने वाले हैं। क्या होगा वो टर्निंग पॉइंट, कैसे चीज़ें बदलने वाली हैं वो भी देखेंगे और साथ ही डाइस से हम पूछेंगे कि कब वो टाइम आने वाला है और कितना रुकना है और क्या क्या होना बाकी है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, टर्निंग पॉइंट यानी कि बहुत लोग जो है एक ही तरह की ज़िंदगी जिए जा रहे हैं या फिर एक बड़ा चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो चेंज क्या होगा, आपकी लाइफ जो है वो कब बदलेगी, कब बदलाव आएगा उसके अंदर, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं आज। ओके, साथ ही गाइस मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ आज, ताकि आप लोगों की तरफ जो है वो जो चेंज है आपकी लाइफ में वो फटाफट से आ जाए। जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, आप खुश रहें, आपको पीस मिले। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आज प्रेयर कर रही हूँ। सो अगर आपको प्रेयर्स को रिसीव करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें। मैं आपका नाम पढ़कर आपकी तरफ प्रेयर्स ज़रूर सेंड करूँगी। ओके, सो एज़ यूजुअल 3 पाइल्स रखी है मैंने आप लोगों के सामने। पाइल नंबर 1 333, पाइल नंबर 2 444 एंड पाइल नंबर 3 555। इन तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए। नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने हिसाब से जो है अपना वीडियो जो है फॉरवर्ड करके रीडिंग देख सकते हो। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, साथ ही कमेंट भी ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ही करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल नंबर 333। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने 333 चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। जजमेंट, ओके, सन, हार्मनी, ओनरशिप, वाओ, एंड देन वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच एंड यू आर गुड इनफ। सारी चीज़ें समझा देती हूँ मैं आप लोगों को, डोंट वरी। फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है, टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का वो होगा आपके लिए जब आप फाइनेंशियली कंप्लीटली अपने आप के ऊपर स्टेबल हो जाओगे। ओके, हो सकता है कि आप अभी थोड़े बहुत अपने मदर फादर पे डिपेंडेंट हो, या फिर अपने हस्बैंड पे, वाइफ पे डिपेंडेंट हो कहीं ना कहीं, या फिर फाइनेंशियली हो सकता है अगर आपके कोई लोन चल रहे हैं, या फिर कुछ प्रॉपर्टी का कुछ इशू चल रहा है, या फिर अगेन कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो वो जब ख़त्म हो जाएगा और आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, फ्री हो जाओगे इन सारी चीज़ों से, तब वो आपकी लाइफ में जो है चेंजिंग पॉइंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद से लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी बदल जाएगी। ओके, ये मुझे डेफिनेटली दिखाई देता है। साथ ही वो चेंजिंग पॉइंट आ जाने के बाद आपका मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप शायद अपना घर खरीदेंगे, या फिर अपनी कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या फिर हो सकता है कि जो आपको चाहिए मन पसंदीदा वो कुछ खरीद लें आप, गाड़ी खरीद लें आप। ओके, तो ऐसी चीज़ें आप खुद खरीदते हुए, कुछ नई आप ओनर बनते हुए किसी चीज़ की, ये दिखाई देता है। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उस हिसाब से भी दिखाई देता है कि आपकी साइड से जो है न्याय मिलेगा आपको जो है आपकी साइड से निकलेगा सारा जो रिज़ल्ट है वो भी। साथ ही गाइस दिखाई देता है कि एक मतलब आपने जो सारी चीज़ें की हैं आज तक, जितनी मेहनत की है उस चीज़ के पीछे, वो एक चीज़ को पाने के पीछे, तो वो सारी मेहनत जो है वो रिकॉग्नाइज होने वाली है, वो अप्रिशिएट होने वाली है, और उस हिसाब से आपको जो है बहुत अच्छे फल भी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप लोगों के लिए आया है जजमेंट का कार्ड। सो कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी राह में आती हुई दिखाई दे रही है, एक नया चांस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इस पाइल के लिए मुझे फीलिंग है कि आप लोगों को ऐसा मौका पहले मिला था, पर हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ भी था, और उसकी वजह से आपने जो है ये अपॉर्चुनिटी बड़ी अपनी लाइफ से मिस कर दी, आपने खो दी वो अपॉर्चुनिटी। तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को ये में आपकी राह में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक नया चांस आपको मिलेगा, वही अपॉर्चुनिटी दोबारा से आपकी लाइफ में आएगी, या फिर उसके जैसी ही सिमिलर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, आपको वापस से वो मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अपने पैरों पे खड़े रहने का, स्टेबल होने का, एंड साथ ही जो है आप जो चाहते थे वैसा जो भी आपकी विश है वो पूरी हो सकती है। ये रिलेशनशिप के वाइज भी हो सकता है, करियर अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सारे हिस्सों से रिलेटेड है ये चीज़।
ओके, सो अगर हो सकता है कि आपको घर खरीदने का बहुत अच्छा मौका मिला था, पर उस वक्त में कोई घर पे बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और उसमें सारा फाइनेंस जो है वो चला गया और आप जो है घर खरीदने का आपका सपना अधूरा रह गया, तो वो सपना पूरा करने का आपको बहुत अच्छा मौका भी इस टर्निंग पॉइंट के बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही बच्चों की तरफ से आपके बहुत ही सेटलमेंट मुझे अच्छी दिखाई देती है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी तरफ से वो आप एक रीज़न बनेंगे आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए। ओके, आपके बच्चे हो सकते हैं या फिर अगर आप खुद थोड़े यंग हो तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। ओके, सो समवेयर मुझे दिखाई देता है कि घर के छोटे जो हैं आपके वो जो है काफ़ी बदलाव ला रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, आपके अगर छोटे देवर, छोटी बहन है, छोटा भाई है, तो वो हो सकते हैं। कहीं ना कहीं घर के छोटे जो हैं वो मुझे एक आपका सपोर्ट सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी लाइफ में शायद वो आपके लिए स्टैंड ले, वो आपके लिए खड़े रहें, और उसके बाद में वो शायद आपके लिए फाइनेंशियली पूरी तरह से सेटलमेंट करके कहें कि हाँ मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हूँ। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बच्चे आपकी सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ रियली अ गुड थिंग। साथ ही गाइज, अगर किसी के साथ अनबन थी तो वो अनबन भी मुझे दुरुस्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपका जो है घर परिवार हंसता खेलता, दोस्त वगैरह सारा कुछ बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है आफ्टर दिस टर्निंग पॉइंट। तो उस जो अकेलापन है वो भी निकल जाएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, ये दिखाई देता है टर्निंग पॉइंट के बाद। साथ ही गाइज, कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग मुझे दिखाई देती है कि आपको लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बट गाइज, आपको समझना है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी ऊपर नीचे जो भी हो रहा है, उसके पीछे कुछ रीज़न है। ओके, आज जो आप दुख देख रहे हो उसके पीछे कुछ रीज़न है। कल को जब सुख आएगा तो इस दुख को याद करोगे और इस दुख में सीखे हुए जो लेसन्स हैं वो याद रखोगे, और आपकी सुख की कीमत जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि सुख तो नहीं आ रहा है, दुख में ही जिए जा रहे हैं, बोलना आसान होता है। आई अंडरस्टैंड, आपके दुख को मैं समझ सकती हूँ, आपके दर्द को मैं समझ सकती हूँ, बट यू आर गुड इनफ, यू आर स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग हो और सारी चीज़ों को आप ओवरकम करने ही वाले हो। मैं देखने वाली हूँ कि 6 महीने में देख रहे हैं हम क्या कब होगा। ओके, साथ ही गाइज, आप लोगों का तो बहुत कम टाइम रह गया है। अभी ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक करके आप सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी आपको। चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। ये टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी, एक नया कुछ खरीदने का मौका, बच्चों की सेटलमेंट या फिर बच्चों का सपोर्ट, आपको एक नया चांस मिलता हुआ, नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई। 4 मंथ्स, 4 वीक्स, यानी कि 1 महीना या फिर 4 मंथ्स, बस बहुत कम टाइम रह गया है। आप लोगों का जो है काफ़ी अच्छा टर्निंग पॉइंट आता हुआ आपकी ज़िंदगी में मुझे 4 मंथ्स में दिखाई देता है। ओके, 4 मंथ्स या फिर 4 वीक्स। ये था रीडिंग जिन्होंने 333 चूज़ किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिले इसलिए साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो एक बार चेक कीजिए कि आपका नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऑन है या नहीं। Thank you so much for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. पाइल नंबर 2 444 जिन्होंने चूज किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या आने वाला है और वो कब आ रहा है। कॉज एंड इफेक्ट, फॉरगिवनेस, एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों के लिए दिखाई देती है, बहुत पॉप आउट है ये, कि आपने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ ऐसा किया है, यानी कि कुत्तों को खाना खिलाना,
बुजुर्गों की मदद करना, जो भी ज़रूरतमंद होते हैं उनकी मदद करना, जो एनिमल्स हैं उनके बारे में केयर, जो अनाथ है उनके बारे में केयर, माँ बाप की सेवा, इन लॉज की सेवा, बहुत कुछ ऐसे काम जो किए हैं आपने, जो बहुत अच्छे कर्म किए हैं। आपसे तो बुरे कर्म बहुत कम हुए होंगे और इस वजह से कहीं ना कहीं आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ इतना ये सब क्यों चल रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। गाइस, हमारी जो ये प्रॉब्लम होती है ना, ये पिछले जन्म का जो कर्मा होता है उसकी वजह से है। पर वो जो भी आप सफ़र करने वाले थे, जो भी सफरिंग आपका बचा हुआ था, वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। ओके आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये कहीं ना कहीं लगे कि मैंने ये किया, इसकी मुझे सज़ा मिल रही है, राइट। तो ये जो है पिछले कर्मों का है हिसाब, और वो हिसाब जो है चुकता होता हुआ पूरा करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं और वो टर्निंग पॉइंट होगा आपकी ज़िंदगी का। उसके बाद जो है काफ़ी बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। साथ ही और एक बहुत ही छोटी चीज़ है, दिखने को तो बहुत छोटी है, कहने को जाओ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ओके। और वो है किसी को माफ़ कर देना। शायद किसी के प्रति आप अपने दिल में कड़वाहट रखे हुए हो, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, किसी को माफ़ करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। किसी ने किसी वक्त आपको धोखा दिया था और उस चीज़ का अभी तक आपके दिल पे चोट है, भले ही वो आपका करीबी कोई इंसान हो या फिर दूर का इंसान हो, आप माफ़ नहीं कर पा रहे उस इंसान को, और उस इंसान को, उस सिचुएशन को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग जो है भगवान से भी बैर कर लेते हैं कि मैंने ये मांगा था इस वक्त में और ये हो गया, या फिर तुमने मुझसे ये चीज़ छीन ली तो आज मैं आज के बाद तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, ये नहीं तो ऐसी चीज़ें ना करो, ठीक है। अपने दिल में नफरत मत रखो, अपने दिल में बैर मत रखो, ओके। फॉरगिवनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपका टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आने के लिए आपको पहली चीज़ जो करनी है आज से, वो है लेट गो करना, ओके। फॉरगिवनेस जहाँ पे होता है वहाँ पे हीलिंग होती है गाइस, और आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो सबसे पहले एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो आज से, वो है कि जिससे भी आप नफरत करते हो, ओके, उनका नाम एक पेपर पे लिखो और उस पेपर को जो भी आप बोलना चाहते हो वो बोलो, ठीक है। जो उस इंसान अगर वो सामने होते तो उनको आप क्या चीज़ बोलते वो सारी बोल दो उस पेपर को, और उस पेपर को जो है फाड़ो, उसको जलाओ और बाहर फेंक दो, और उसके साथ, उस जले हुए पेपर के टुकड़ों के साथ जो है अपने दिल में जो नफरत है उस नफरत को भी बाहर गटर में फेंकाओ। और उसके बाद से आपका उस इंसान के साथ आप चाहे तो प्यार वाला रिश्ता रख सकते हो, या फिर रिश्ता ही ना रखो पर एटलीस्ट फॉरगिव कर दो, एटलीस्ट माफ करो, ठीक है। बदले की अगर भावना है, अगर गुस्से वाली भावना है, तो उसको अपने दिल से पहले बाहर फेंको। उसके बाद आप अपनी जिंदगी को बहुत ही शांति भरी पाओगे और अपनी जिंदगी जो है वो बदलती हुई पाओगे। साथ ही मुझे दिखाई देता है कि किसी इंसान के साथ कम्युनिकेशन होना आपका बहुत जरूरी है। आपका अगर टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आए तो शायद हो सकता है कि कुछ ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए रेजोनेट होगा पॉइंट, कि कोई ऐसा इंसान, बहुत महत्वपूर्ण इंसान है आपकी लाइफ में जिनसे आप बात नहीं कर रहे हो बहुत टाइम से, ओके। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं ना कि भाग के शादी हो जाती है और पिता और माता के साथ बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रहता, ओके। या फिर होता है कि पति के साथ बहुत ही ज़्यादा झगड़ा वगड़ा होकर सेपरेशन हुआ था, फिर डिवोर्स हुआ, पर बात नहीं कर रहे और फॉरगिव भी नहीं किया एक दूसरे को। तो वो रिश्ता जो है, वो जब उस रिश्ते के बीच में जब कम्युनिकेशन आ जाएगा वापस, ये जो आधा छोड़ा है रास्ते में, टुकड़े करके जो है, हीलिंग ना देके आधा छोड़ दिया है, उसको हीलिंग देना बहुत ज़रूरी है, उसको हील करना बहुत ज़रूरी है, और वो हीलिंग जो है कम्युनिकेशन से आएगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिसने दुश्मनी की है आपके साथ आप उनके पीछे पड़ो, उनसे बात करो, बट वो टर्निंग पॉइंट होगा आपकी जिंदगी में। एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू इज फॉरगिव। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, सेपरेशन पीरियड में है, जब तो दैट मीन्स कि जब आपका रियूनियन होगा, कम्युनिकेशन बनने लगेगा, तो लाइफ जो है वो बदलेगी, लाइफ के डायनामिक्स बदलेंगे। साथ ही गाइज, आपने बहुत सारे जो अच्छे कर्म किए हैं, आपको न्याय मिलने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, और वो अच्छे कर्म जो है उसका फल आपको अच्छा मिलता हुआ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अच्छा फल मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो अगेन, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है।
अगर आप अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन शुरू नहीं किया है, देन गो अहेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना शुरू करो, आपकी जिंदगी जो है वो काफी बदल जाएगी। साथ ही स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो आपने जो अब तक किया है उसमें से कुछ बदलाव लाइए, अपने डेली रूटीन में बदलाव लाइए। कुछ लोगों का रूटीन इस तरह का होता है कि मैं 8 बजे तो 8 बजे ही उठूंगा सुबह के, अगर मैं भले ही किसी और के घर में हूँ, भले ही मैं किसी और सिटी में हूँ, चाहे मैं घूमने गया हूँ, चाहे मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर भी एक टाइम है कि मैं 8 ओ क्लॉक को उठूंगा, फिर वॉशरूम वगैरह करके खाना वाना खा के मैं जो है इतनी बजे ये करूंगा, उतने बजे ये करूंगा। तो जब वो बाहर कहीं रहने जाते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। ये बस एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो आप एक बार एक तरह से जीने लग जाओ ना, तो वैसी ही घिसी पिटी सी लाइफ हो जाती है। तो कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ नया सीखो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपना लाइफ जीने का तरीका जो है उसको बदलो, चेंजेस लाओ अपनी लाइफ में। जब आप अपनी लाइफ में खुद चेंजेस लाना शुरू करोगे तो टर्निंग पॉइंट, वो बड़ा चेंज भी आपकी जिंदगी में जल्द से जल्द आएगा। ओके, देखते हैं कब तक आ रहा है ये चेंज। 6 महीने के लिए ही मैं देख रही हूं, ज्यादा लंबा गणित नहीं रखते। 3 महीने या फिर 3 हफ्तों में आपके लाइफ में ये चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, तो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने 444 चूज किया था। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर प्रेयर्स आज के एक्सेप्ट करना चाहते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि नोटिफिकेशन बेल ऑन है या नहीं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दे। Thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. File number 3, 555 जिन्होंने चूज किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी का कब आ रहा है, लाइफ में वो बदलाव कब आ रहा है, आपकी जिंदगी में कब बदलाव आ रहा है। 9 of Wands, ओके, 3 of Swords, ठीक है, Satisfaction, Joy, great. It's time to release negativity and a new start coming. Amazing, amazing. इस फाइल के लिए सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिखाई देती है, कार्ड्स देखते ही समझ जो पहली चीज आती है वो है ये है कि आप जो है खुद में सेटिस्फाइड नहीं हो, प्यार बाहर ढूंढ रहे हो। ओके, सेटिस्फैक्शन बाहर ढूंढ रहे हो, ठीक है, जीने की उम्मीद बाहर ढूंढ रहे हो। अरे क्यों, कोई और क्यों चाहिए, आप काफी हो। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो किसी और का अप्रूवल जरूरी नहीं है, आपका खुद का अप्रूवल जरूरी है, सेल्फ लव जरूरी है, अपने आप से प्यार करना जरूरी है। बहुत जी लिया यार दूसरों के हिसाब से, बहुत कर लिया दूसरों के लिए, खुद के लिए कब जियोगे, खुद के लिए कब करोगे। ओके, सो ये वाइब मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देती है इस फाइल के लिए। साथ ही आप लोग मुझे एक चांस जो दिखाई देता है, टर्निंग पॉइंट आपका जिंदगी में बदलाव इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे पड़े हो। जरा जिंदगी आपको बाहर निकालती है उन सारी चीजों से, फिर आप उल्टा घसीट के उसी में चले जाते हो। या तो किसी लोगों के लिए हो सकता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद आप दूसरी टॉक्सिक रिलेशनशिप में घुस रहे हो, यानी कि बीच में ठीक से टाइम नहीं देते हो अपने आप को हील करने के लिए, अपनी वाइब्रेशंस हाई करने के लिए और आइडियल लव अट्रैक्ट करने के लिए। या फिर एक ही रिलेशनशिप जो है उसमें गैप पड़ती है और फिर वो इंसान वापस आ जाता है टॉक्सिक और फिर आप उसके पीछे पागल हो जाते हो। ओके, तो ये एक पैटर्न दिखाई देता है। या फिर कंटिन्यूअसली आप हो ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप डेफिनेटली दिखाई देता है। आपकी ऐसी चाह है आपकी लाइफ में जिसको अट्रैक्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो, जिसके लिए ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी आप कर रहे हो, वो इंसान जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जिसको आप अपना सब कुछ मान रहे हो, वो इंसान टॉक्सिक है आपके लिए। ओके, एटलीस्ट फॉर नाउ वो टॉक्सिक है और आप जो है अपनी पर्सनालिटी छोड़कर कंप्लीटली उस इंसान पे डिपेंडेंट हो गए हो। वो इंसान अगर आपसे अच्छी बात करे इन द मॉर्निंग तो आपका दिन अच्छा जाता है, अगर उसके साथ झगड़ा हो तो आपका दिन खराब जाता है। पर एक इंसान पे आपका दिन कैसे जाएगा, ये कौन होता है वो डिसाइड करने वाला। आपके हाथ में है वो चीज कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है। अपना दिन इंपॉर्टेंट है, मेरा मूड इंपॉर्टेंट है, मेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, ये कब समझोगे, राइट। सेल्फ लव,
जो है उसको अपनी लाइफ में लाओ। ये टर्निंग पॉइंट आपका तभी आएगा जब अपने आप से प्यार करना सीखोगे, अपने ऊपर भरोसा रखोगे, अपनी परमिशन लोगे, खुद की परमिशन लो, किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं। आपकी जिंदगी है और किसी का हक नहीं बनता उन सारी चीजों पे। कई लोग जो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे, इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे। आपको जो है भगवान ने अकेले पैदा किया था, आप पैदा अकेले हुए हो, मरना आपको अकेले है। मैं ये नहीं कह रही कि रिश्ते ना बनाओ, पर रिश्तों को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए ये समझो, और उस रिश्ते को जितनी आप प्रायोरिटी दे रहे हो, क्या सामने वाला भी उतना ही प्रायोरिटी उसको दे रहा है? डेफिनेटली टॉक्सिक रिलेशन दिखाई देता है, एंड दैट मीन्स कि आपको नहीं देता है वो इंसान प्रायोरिटी उतनी, या फिर फॉर नाउ अभी के लिए वो इंसान उतनी प्रायोरिटी आपको नहीं दे रहा है। तो फिर क्यों पीछे पड़े हो? ओके, सो समवेयर गाइस दिखाई देता है कि आपको सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना सीखना है। बाहर प्यार ढूंढोगे आपको नफरत ही मिलेगी, अपने अंदर प्यार ढूंढोगे तो बाहर क्या हो रहा है उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। ओके, कई लोग होते हैं कि अकेलेपन से उन्हें डर लगता है, इसलिए बैक टू बैक रिलेशनशिप्स में जाते रहते हैं, या फिर अकेले अगर उनको कमरे में भी एक अकेला बिठा दे तो वो परेशान हो जाते हैं। अब वो अकेलापन भी आपको एंजॉय करना सीखना चाहिए। आप जब अकेले होते हो ना गाइस, आप अपने आप से बात करते हो, और जब आप अपने आप से बात करते हो तब अपने आप को पहचानते हो, और अपने आप के साथ जो कंफर्टेबल होता है ना, वो इंसान सेटल्ड होता है लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए उसको। ओके, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि बाहर के लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए, अपने आप में मगन रहना चाहिए, पर इतना भी दूसरों में इन्वॉल्व मत हो जाओ कि दूसरे जो है आपका फायदा उठाना शुरू कर दें। ओके, सारी नेगेटिविटी को रिलीज करने की आपका अभी टाइम है, और वो चेंज तभी आएगा जब आप सारी नेगेटिविटी रिलीज करोगे। वो चेंज आपकी नेगेटिविटी रिलीज करते करते आ रहा है। ओके, साथ ही गाइस दिखाई देता है कि छोटी छोटी चीजों में आपको खुशियां ढूंढनी है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। ठीक है, बड़ी चीजें तभी आएंगी जब आप खुश रहना सीखोगे। साथ ही गाइस दिखाई देता है आप लोगों के लिए कि ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर टॉक्सिक फ्रेंड्स है, जो भी है, या फिर और एक चीज भी है कि टॉक्सिक आदत हो सकती है आपको, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह ऐसी चीजें हैं। ओके, मीनिंगलेस फिजिकल सेक्स करते हो सिर्फ, तो ये सारी चीजें बंद करो। ठीक है, अपने आप को जो है एक अच्छा इंसान बनाओ, एक स्टेबल इंसान बनाओ जो खुद में खुश है, उसको एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं है खुशी देने के लिए। ओके, साथ ही ये भी सोच के देखो कि क्या रियली वो चीजें आपको खुशी दे रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, राइट? आपके गम को भुलाती है बस वो चीजें, बाकी खुशी नहीं देती आपको। सो ऐसा कुछ ढूंढो जो आपको खुशी देती है, और ऐसी चीजें आपको खुशी देंगी जो आपके लिए सही है और जो कर आपको अच्छा लगे। ओके, ये तो है ही। साथ ही आपके लिए डेफिनेटली सीधे सीधे कार्ड आया कि न्यू स्टार्ट इज कमिंग, नया स्टार्ट आ रहा है। देखते हैं कि ये कब आ रहा है, ये नया स्टार्ट जो है ये कब आ रहा है आपकी जिंदगी में। 6 महीने के लिए ही देख रहे हैं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं देख रहे हैं हम लोग। फटाफट से चेंज चाहिए हमें। 2 महीने, ओ माय गॉड, बहुत ही कम टाइम है। ओके, बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में आ रहा है। 2 महीनों में, 2 हफ्तों में आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, यानी कि 2021 शायद। अगेन ये टाइमलेस रीडिंग है, पर मैं ये नवंबर में बना रही हूँ इसलिए मैं बताती हूँ इस हिसाब से। तो शायद 2021 जो है वो बहुत बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने 555 चूज किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप प्रेयर्स रिसीव करना चाहते हैं, एंड साथ ही गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को तो एक बार चेक कर लीजिए कि आपका बेल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन है या नहीं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दें। Thank you so much for joining me in today's reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.